नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हम लाइफ पॉलिसी को डिस्कस कर रहे थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। दो मेथड्स हमने सीखे। जब प्रीमियम पेड को एक्सपेंस माना जाता है बिजनेस का, फर्म का, और दूसरा जब इंश्योरेंस प्रीमियम पेड को एसेस्ट माना जाता है। दोनों मेथड की कुछ कमियां थी। अब हम थर्ड मेथड के बारे में सीखेंगे। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एसेस्ट। इसमें सरेंडर वैल्यू को, दोनों जो पहले वाले मेथड थे उनकी कमियों को दूर करते हुए इसमें सरेंडर वैल्यू को एसेस्ट ट्रीट किया जाता है। सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एन एसेस्ट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट इज डेबिटेड, बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द अमाउंट ऑफ प्रीमियम पेड। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को डेबिट किया जाता है और बैंक अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है जब भी हम प्रीमियम पे करते हैं। एट द एंड ऑफ ईयर अमाउंट ऑफ प्रीमियम इन एक्सेस ऑफ सरेंडर वैल्यू, सरेंडर वैल्यू से जितनी ज़्यादा है हमारी प्रीमियम की अमाउंट, उसको लॉस मानते हैं और उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, रेड्यूस हो जाता है बैलेंस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का। क्रेडिट बैलेंस ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का जो रहता है वो अकाउंट डिस्पिक्ट करता है प्रॉफिट विच इज ट्रांसफर टू द कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। द एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट द सरेंडर वैल्यू इज शोन इन द बैलेंस शीट। सरेंडर वैल्यू को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, बट द ड्रॉबैक ऑफ दिस मेथड इज दैट द प्रीमियम पेड इज नॉट शोन इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द फुल वैल्यू। फुल वैल्यू पर नहीं दिखाते, तो इसमें क्या एंट्रीज होंगी हम देखते हैं। फॉर मेकिंग द पेमेंट ऑफ प्रीमियम, प्रीमियम की पेमेंट करने पर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट प्रीमियम पेड। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को उसकी सरेंडर वैल्यू तक हम ब्रॉट डाउन करेंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ब्रॉट डाउन टू इट्स सरेंडर वैल्यू, इसकी सरेंडर वैल्यू तक लेके आएंगे। ये एंट्रियाँ एवरी ईयर पास होंगी जब तक डेथ नहीं हो जाती या डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं आ जाती। डेट ऑफ मैच्योरिटी आने पे या डेथ हो जाने पर एंट्री होगी इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट, क्योंकि उससे पैसा लेना है, टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का पैसा लेना है, इंश्योरेंस क्लेम ड्यू ऑन डेथ और मैच्योरिटी। फिर हमें पैसा मिल जाएगा इंश्योरेंस क्लेम का, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, ये एंट्री हो जाएगी। फिर जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट का बैलेंस है उसको हम ट्रांसफर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैलेंस ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये डिस्ट्रीब्यूट होगा। नेक्स्ट मेथड है प्रीमियम पेड इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, उसको इन्वेस्टमेंट माना जाता है और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट बनाया जाता है। इस मेथड में प्रीमियम को हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं और क्या प्रोसीजर इसमें फॉलो होता है, फॉलोइंग प्रोसीजर विल बी फॉलोड। तो क्या होगा, प्रीमियम पेड को डेबिट कर दिया जाता है ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में। अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम पेड इज डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट कर देते हैं और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में उसको क्रेडिट कर देते हैं एट द एंड ऑफ ईयर, साल के अंत में। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट and joint life policy reserve account are adjusted that each account show a balance equal to surrender value। फिर दोनों को एडजस्ट किया जाता है और इस प्रकार से दिखाया जाता है कि ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में उसकी सरेंडर वैल्यू के इक्वल टू अमाउंट बच जाए। डेथ हो जाने पर पार्टनर की ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को क्रेडिट कर दिया जाता है, जो अमाउंट हमें बीमा कंपनी से मिलेगी। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है, क्रेडिट बैलेंस को उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर करके। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है ट्रांसफर करके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। अंडर दिस मेथड सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज शोन इन द एसेट साइड, उसको हम एसेट साइड में दिखाते हैं और रिजर्व को हम क्रेडिट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, दैट इज कैपिटल साइड, लाइबिलिटी साइड में हम उसको दिखाते हैं। मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मेथड इज दैट सरेंडर वैल्यू इज शोन इन द बैलेंस शीट
एंड द प्रीमियम पेड इज फुली रिटर्न ऑफ इन द प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, उसको फुली हम लिख देते हैं। तो क्या एंट्री होगी इस मेथड में देखते हैं। फर्स्ट एंट्री होगी, जैसे ही हमने प्रीमियम पे किया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट प्रीमियम पेड। फिर हम साल के एंड में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, अमाउंट इक्वल टू प्रीमियम प्रोवाइडेड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। डिविजिबल प्रॉफिट में से प्रीमियम के अमाउंट के लिए हमने व्यवस्था कर दी है। फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को उसकी सरेंडर वैल्यू तक लेके आना है, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को डेबिट कर देंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ब्रॉट डाउन टू द सरेंडर वैल्यू, उसकी सरेंडर वैल्यू तक उसको ले आए। ये एंट्रियां होती रहेंगी प्रत्येक ईयर जब तक पॉलिसी हमारी मैच्योर नहीं हो जाएगी या किसी पार्टनर की डेथ नहीं हो जाएगी। डेथ होने पर या पॉलिसी के मैच्योर होने पर क्या एंट्री होंगी, उस पर होंगी जब हमें इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट लेनी है, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्लेम ड्यू ऑन डेथ और मैच्योरिटी। हमारा क्लेम ड्यू हो गया है, फिर हमें इंश्योरेंस कंपनी से अमाउंट मिल जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, हमें इंश्योरेंस क्लेम मिल गया है। फिर हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट को क्लोज करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी, उसको क्लोज कर देंगे, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। फिर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को पार्टनर्स के बीच में, तो एंट्री हो जाएगी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू ऑल द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट ऑफ ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। एक एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल से और ज़्यादा क्लियर होगा। RSM पार्टनर है एक फर्म में, प्रॉफिट को 5:3:2 की रेशियो में शेयर करते हैं। उन्होंने एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ली है 3 लाख रुपए की 1 जनवरी 2003 को, जिसपे एनुअल प्रीमियम 16,500 पे किया जाता है। मोहन की एम की मृत्यु हो गई 18 जुलाई 2006 को। इंश्योरेंस क्लेम 30 सितंबर को मिला इंश्योरेंस कंपनी से। सरेंडर वैल्यू पॉलिसी की दे रखी है, पहले साल नील थी, 2004 में 3,750, 2005 में 9,000, 2006 में 15,300। जनरलाइज द ट्रांजैक्शंस, ट्रांजैक्शन को जनरलाइज करना है। व्हेन सरेंडर वैल्यू ऑफ पॉलिसी इज ट्रीटेड एज एसेट, पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू को संपत्ति माना जाता है। और दूसरा, व्हेन प्रीमियम इज ट्रीटेड एज एन इन्वेस्टमेंट, और प्रीमियम को इन्वेस्टमेंट माना जाता है। और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट मेंटेन किया जाता है। तो देखते हैं पहले मेथड में, व्हेन द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी ट्रीटेड एज एसेट, जब सरेंडर वैल्यू को हम एसेट मानते हैं, तो प्रीमियम पे किया 2003 जनवरी 1, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,500। फिर हमने उसी अमाउंट से, जो हमने प्रीमियम पे किया था, उतनी अमाउंट हमने प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ कर दी। क्यों राइट ऑफ कर दी? क्योंकि पहले साल हमारी जो सरेंडर वैल्यू है वो नील है, तो सरेंडर वैल्यू तक पॉलिसी को लेके आने के लिए पूरी अमाउंट राइट ऑफ करनी होगी। तो 31 दिसंबर को 2003 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 16,500 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट क्रेडिट 16,500। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ब्रिंग एट इट्स सरेंडर वैल्यू, उसकी सरेंडर वैल्यू तक ले आए, पहले साल जो कि नील थी। फिर नेक्स्ट ईयर क्या होगा, हमने प्रीमियम पे किया, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 16,500 टू बैंक अकाउंट 16,500 प्रीमियम पेड। फिर साल का एंड हो गया, अब पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू है 3,750, तो पॉलिसी को 3,750 तक लेके आना है। बाकी अमाउंट प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट हो जाएगी। 16,500 में से 3,750 लेस कर देंगे, 12,750 प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएंगे। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्रेडिट हो जाएगी। पॉलिसी ब्रिंग एट इट्स सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी को उसकी सरेंडर वैल्यू तक ले आए। तीसरे साल 2005 में ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 16,500 टू बैंक अकाउंट 16,500 प्रीमियम पेड। फिर दिसंबर 31 को उसकी सरेंडर वैल्यू तक लेके आना है। सरेंडर वैल्यू बढ़ गई तो उसकी सरेंडर वैल्यू तक हमने राइट ऑफ कर दिया। सरेंडर वैल्यू पहले साल दी थी नील, दूसरे साल 3,750, तीसरे साल हो गई 9,000,
9,000 हो गई, जिसमें से 3750 का ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो 5,250 हमारी इंक्रीज हो गई। तो 5,250 हम प्रीमियम में से काट के बाकी को राइट ऑफ कर देंगे, तो हमारी 31 दिसंबर 2005 को एंट्री हो जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 11,250 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 11,250। फिर 2006 में जनवरी 1 को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट प्रीमियम पे करेंगे 16,500 टू बैंक अकाउंट 16,500। जुलाई 18 को एम की डेथ हो गई, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट क्लेम ड्यू हो गया, 3 लाख की पॉलिसी थी, 3 लाख का टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 3 लाख रुपीस इंश्योरेंस क्लेम ड्यू ऑन डेथ। फिर हमें सितंबर 30 को पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड। अब हम इंश्योरेंस क्लेम हमें मिल गया है, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 30 सितंबर को। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, टू एस कैपिटल अकाउंट, टू एम कैपिटल अकाउंट। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन रेशियो 5:3:2। अब हम ये देखेंगे ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का बैलेंस कितना है। 3 लाख से वो क्रेडिट है, 9,000 से वो कुछ अमाउंट से वो हमारी डेबिट है, क्योंकि हमारी 2005 में जो सरेंडर वैल्यू थी वो 9,000 थी, तो हमने उसको क्रेडिट किया है। तो जो बैलेंस बचेगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे और वो अमाउंट हमारी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट में चली जाएगी। 2,74,500 5:3:2 की रेशियो में उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रकार से जब हम सरेंडर वैल्यू को एसेट मानते हैं तो ट्रीटमेंट होगा। फिर दूसरा देखते हैं, जब हम इन जो हमारा प्रीमियम पेड है उसको हम इन्वेस्टमेंट मानते हैं और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट मेंटेन करते हैं, तो क्या एंट्री होगी पहले साल जब हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया है 2003 जनवरी 1 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 16,500 टू बैंक अकाउंट 16,500 प्रीमियम पेड। फिर उसी अमाउंट के इक्वल टू जो हमने प्रीमियम पे किया है लाभों में से निकालकर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में डाल देंगे, तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 16,500 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट 16,500 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्रिएटेड। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी दोनों को एडजस्ट करते हुए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को उसकी सरेंडर वैल्यू तक लेके आएंगी। पहले साल सरेंडर वैल्यू नील है, तो हम क्या करेंगे, दिसंबर 31 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 16,500 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 16,500 पॉलिसी ब्रॉट टू इट्स सरेंडर वैल्यू, पॉलिसी को उसकी सरेंडर वैल्यू तक ले आए। फिर नेक्स्ट ईयर 2004 में प्रीमियम पे करेंगे 2004 जनवरी 1 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 16,500 टू बैंक अकाउंट 16,500 प्रीमियम पेड। फिर 31 दिसंबर को हम प्रीमियम के इक्वल टू अमाउंट ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 16,500 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 16,500 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व क्रिएटेड। फिर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को उसकी सरेंडर वैल्यू तक राइट ऑफ करना है। यहाँ पर एंट्री छूट गई है नोट्स में, तो एंट्री क्या हो जाएगी, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी। तो पहले साल वैल्यू है 3,750 सरेंडर वैल्यू, तो उस 16,500 में से 3,750 हम डिडक्ट कर देंगे, तो 750 रह जाएगा। तो 12,750 से डेबिट हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट, JLP रिजर्व अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा
12,750 से, और ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 12,750 से सरेंडर वैल्यू तक इसको लेके आने के लिए। फिर नेक्स्ट ईयर 2005 में हमने इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया। जनवरी 1 को ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 16,500 टू बैंक अकाउंट 16,500 प्रीमियम पेड। फिर हम प्रीमियम की अमाउंट के इक्वल टू रिजर्व क्रिएट करेंगे दिसंबर 31 जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 16,500 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 16,500। फिर 9,000 वैल्यू हो गई, 5,250 से हमें इंक्रीज करना है, तो क्या हो जाएगा ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व डेबिट 11,250 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 11,250। ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी ब्रॉट टू इट्स सरेंडर वैल्यू। फिर क्या एंट्री होगी 2006 नेक्स्ट ईयर हमने जनवरी 1 प्रीमियम पे किया ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 16,500। जुलाई 18 को डेथ हो गई है एम की, तो इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 3 लाख का हमने क्लेम कर दिया। सितंबर 30 को हमें इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट 3 लाख टू इंश्योरेंस कंपनी 3 लाख इंश्योरेंस क्लेम रिसीव। अब हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व को 30 सितंबर को जो बैलेंस है उसको ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट 9,000 टू ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट 9,000 ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व ट्रांसफर। अब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी में जो बैलेंस आएगा उसको हम तीनों पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट 2,83,500 टू आर कैपिटल अकाउंट 1,47,050 टू एस कैपिटल अकाउंट 85,050 टू एम कैपिटल अकाउंट 56,700 पॉलिसी अकाउंट ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट इन 532 जो उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इस प्रकार से इन दोनों मेथड से हम एंट्रीज़ को कर सकते हैं। दूसरी हमारी पॉलिसी की टाइप है, ये हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी की बात कर रहे थे, दूसरी है इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी। व्हेन द फर्म हैज़ टेकन सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन द लाइव्स ऑफ पार्टनर्स की लाइफ पर उसने अलग अलग पॉलिसी ली है, तो इसको हम इंडिविजुअल लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। अंडर दिस मेथड प्रीमियम इज पेड बाय द फर्म, प्रीमियम फर्म के द्वारा पे किया जाता है। डेथ ऑफ ए पार्टनर होल अमाउंट ऑफ हिज इंश्योरेंस पॉलिसी इज रिसीव, उसकी इंश्योरेंस कंपनी से पूरी अमाउंट हमें रिसीव हो जाती है, वो ट्रांसफ़र कर दी जाती है कैपिटल अकाउंट्स में सभी पार्टनर्स के उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, और जो डिजीज पार्टनर है उसको हिस्सा मिलता है अन्य पार्टनर्स की लाइफ पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू में, उसका हिस्सा उसके खाते में क्रेडिट कर दिया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट इंश्योरेंस पॉलिसी। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।